हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो 60 डे हार्ट वेट लूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मेरा है 30 डे वेट लूज चैलेंज का और मैंने सबसे पहले उठ के पिया है गुनगुना पानी। मेरा जो अब तक सफ़र रहा है 82 से 67 का मेरा सफ़र रहा है और मेरा वेट 67 पे आ गया है। मैं आपको अपना वेट भी चेक करा दूंगी। मेरा सफ़र इतना आसान रहा कि बहुत आसान रहा और मैंने घर पे रह के ही अपना वेट लॉस किया है। आजकल मार्केट में ना बहुत महंगे प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपके सिरप आ रहे हैं वेट लॉस करने का, लेकिन उनसे क्या ही होगा। आप ले लोगे अपने वे प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट लेने का क्या होगा। जब तक आपने कुछ खाया तो फिर आपने उनका वेट कम हुआ, लेकिन जैसे आपने वेट छोड़े वैसे ही आपका स्पीड के साथ वेट बढ़ जाएगा। और हम अगर घर में रह के अपना वेट करते हैं, घर के खाना खा के सब कुछ खा के अपना वेट लॉस करते हैं, तो हमारा वेट ना ही तो इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को उसकी हैबिट हो चुकी होती है। हमारा एक रूटीन हो चुका होता है कि हमें इस रूटीन के अकॉर्डिंग हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। तो इस तरह से हमारा वेट लॉस हुआ है। और वेट लॉस करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम वेट लॉस करा और छोड़ दिया। वेट लॉस करने के बाद हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना होगा। जिस तरह से आपने पहले जब वेट लॉस कर रहे थे वो चीज़ जब खाई थी वही चीज़ उसी तरीके से आप बाद में खाना। तो यहाँ पे सुबह के समय मेरा बेटा सुबह 6 बजे ही उठ जाता है और इसको क्या है, या तो राख खाएगा या फिर चूल्हे की मिट्टी खाएगा। कहाँ बैठे हो मिट्टी खाने के लिए। पाँव पाँव चल जाएगा ऐसे। माय मैं करके दिखाना। ऊपर जाएगा, ऊपर जाओगे। आ जाओ मैं आ जाओ। वे उठाना जा रहा लड़के पर मेरे। ऊपर जाएगा ये तो। गेट खोल के। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए और मैंने एक्सरसाइज की और देखो ये आ गया। जैसे मुझे देखेगा वैसे ही ये करेगा। अब ये बड़ा होने लगा है तो बहुत चीज़ों को कॉपी करने लगा है। तो आज ना मेरे को सुबह के समय एक ना यहाँ पे मेरे पैर में मैट लग गई थी, फिर मेरे टेबल लग गई थी मेरे पैर में। कुछ देर तो मैं शांति से बैठ गई। मैं क्या हो गया मेरे साथ। मैंने टीवी चलाया था इसके लिए कि मैंने गाने चला के ले मतलब सुन लेगा, लेकिन मैंने साइड में अपना फ़ोन भी रख दिया था गाने चला के। ये ना ही फ़ोन देख रहा है ना ही टीवी देख रहा है। और फिर मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, आपको वेट लॉस आपका वॉक से भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन चीज़ों कम होगी अब वो आपकी एक्सरसाइज से होगी। और मेरा वेट देखो पूरी बॉडी का मेरे पे अब इतना फैट नहीं है, लेकिन मेरे टम्मी पे आज भी फैट है, क्योंकि जो जिनके सी सेक्शन बच्चे होते हैं उनका ना पेट थोड़ा निकला ही रहता है, क्योंकि पेट जब साइड से कट जाता है, जिस तरफ हम अपना पजामे का नाड़ा इलास्टिक होता है उस तरफ से दो हिस्से में हमारा पेट टूट जाता है। और जब टूट जाता है ना, टूट कर ना पेट अलग ही निकल आता है। लेकिन आप सोचो सी सेक्शन वाले का ना मोस्टली को सभी के पेट निकले रहते हैं। बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम हमें काफ़ी लग जाएगा, लेकिन फिर हमारे पेट ठीक हो जाएगा। पूरा बॉडी का फैट चला जाता है कि टम्मी का ही फैट नहीं जाता। और मैं यहाँ कर रही हूँ चक्रासन की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे पे हो नहीं रहा है। लेकिन सोचा है कि मैं अगर एक दो बार प्रैक्टिस करूँगी मैं कर लूँगी। अगर मैंने इतना कर लिया मैं और भी कर लूँगी। प्रैक्टिस मैं डेली करूँगी, इसकी धनु आसन और चक्रासन की दोनों की प्रैक्टिस करूँगी। अब मैं यहाँ कर रही हूँ तो मुझे देखकर मैट पे लेट गया है, इसी तरह से करने लगेगा। अच्छा लगता है बेटा का जब उठ जाता है तो उसके साथ इस तरह से एक्सरसाइज करना। तो आप वेट लॉस कर रहे हो, एक्सरसाइज करो। आप मेरे पास टाइम ज़्यादा था तो आज है ना काफ़ी टाइम एक्सरसाइज करी। मैं आधा घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा इतनी परेशानियाँ हुई। मेरे पे उठ नहीं पाती थी। मैं उठ के मतलब एक्सरसाइज करके उठ नहीं पाती, सांस फूलने लग जाती थी, पैरों में दर्द होने लगा था, पूरी बॉडी में पेन होने लगा था जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। अभी भी मेरे जैसे कि जितनी मेरी जानकार लोग हैं ना, वो मेरी वीडियो को देख के वो एक्सरसाइज करते हैं।
वो जैसे मैं जाती हूँ तो कहती दीदी मैंने आपको देख के, आपकी वीडियो देख के एक्सरसाइज की और मेरी तो पूरी बॉडी में दर्द हो गई, मैंने तो छोड़ दी, मेरे मुझसे नहीं हुआ। भाभी मैंने आपको एक्सरसाइज देख के एक्सरसाइज करने स्टार्ट की, मैंने छोड़ दिया। तो मुझसे जब ऐसे कहते हो तो मैं उनसे ये कहती हूँ, आप जब कर रहे हो थोड़ा तो आप स्लो करो और हार्ड मूवमेंट ना करके स्लो मूवमेंट करो। आप फिर उनको आप डेली करो। पहले आप 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, धीरे धीरे करके आप अपना टाइम पीरियड बढ़ाओ और टाइम स्टेप बढ़ाओ। इस तरह से करो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 30 कर रही हूँ तो आप 30 बार ही करोगे, इस तरह से नहीं, आप 10 बार कीजिए, लेकिन धीरे धीरे करोगे ना तो आपकी बॉडी का हैबिचुअल हो जाएगी। फिर से मेरा टारगेट है अपना पेट को, और मुझे अपना पेट पे ही एक्सरसाइज कर रही हूँ जितने, जैसे कि मेरा पूरे बॉडी का एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो बस ये है कि मेरा ये पेट जो तौन सी निकल रही है वो चली जाए। सी सेक्शन वालों के ना पेट ही निकल आता है। अब मैं यहाँ कर रही हूँ धनुआसन। धनुआसन करने के लिए जैसे कि दिखाते हैं वैसा मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अगर मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी मैं धनुआसन कर लूँगी। उधर बेटा खेल रहा है, वो मुझे देख रहा है। और देखो, वेट लॉस करना आसान है, सिर्फ किन बातों का ध्यान रखना होगा हमें। सिर्फ हमें अपना ना बॉडी का तो खाने का तो मेंटेन रखना ही होगा, बॉडी का ना थोड़ा ये भी रखना होगा, आपको स्ट्रेस ना हो। जो मेन चीज़ है वो चीज़ है कि मन पे काबू। कोई चीज़ आप बना रहे हो, देख रहे हो, उसको ना खाओ, अपने मन पे कंट्रोल करो। अपने मन पे कंट्रोल कर लिया ना तो ये मानो आपने एक दरिया जीत लिया। हम रोटी खाते हैं, एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है? एक रोटी में आप सोचो, अगर आप एक रोटी में 100 कैलोरीज होती हैं, अगर आप पराठा खाते हो तो पराठे में कितनी कैलोरीज होंगी? क्योंकि रोटी एक 100 ग्राम की जितनी बनती है रोटी, एक छोटा सा पेड़ लो मीडियम साइज़ की। अगर हम पराठा बनाएंगे उससे हम डबल आटा लेंगे, उसमें पॉलीथिन भी लगाएंगे, उसमें बटर भी लगेगा और अंदर भी लगेगा, तो मतलब कि रोटी हमारी 100 कैलोरीज की, और हमारी जो पराठा बनेगा वो बनेगा हमारा 250-300 कैलोरीज का। तो हमें इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप तला भुने चीज़ों से दूर रहिए, दूर रहिए, और घर जितना भी हो सके ना घर का बना हुआ खाना खाइए, जिससे कि आपका वेट तेज़ी से कम हो। और जितना भी हो सकता है ना आपके, अगर आप घर पे हो ना तो कुछ ना अपनी बॉडी को मूवमेंट भी कीजिए। आप ज़्यादा आपको अपनी कैलोरी बर्न करनी है। देखो झाड़ू पोछा है ना, आजकल के टाइम में क्या हो चुका है कि स्टैंडर्ड पोछा आ चुका। मैं भी इस्तेमाल करती हूँ स्टैंडर्ड पोछा, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, मैं भी स्टैंडर्ड पोछा इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप ये कोशिश कीजिए कि आप बैठ के पोछा लगा के लाओ। उससे क्या होगा कि आपके पिंडलियों पर दबाव लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। सेकंड चीज़ है कि आपके जो बैठने की क्षमता वो भी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ है कि आपकी बैठने से ना, आप बैठ के पोछा लगाने से ना आपकी जो कैलोरीज है ना वो बर्न होगी। मेन पॉइंट ये है, जो भी आपको जो भी है ना गर्ल्स लेडीज़ हैं जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनसे भी उन्हें बहुत जल्दी राहत मिलेगी, जिससे कि वो उखड़ू बैठ के पोछे लगा के लाएंगे, उससे उनका चलेंगी तो उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, आपके फैट पे और दबाव पड़ेगा। तो आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप बैठ के पोछा लगा के लाओ। और आज देखो हमारे कल ही गेहूँ निकल के आए थे और आज हमारा ये भूसा निकल के आया है। ये हमारे एक खेत का है जो गेहूँ और भूसा निकल के आया, ये है निकल के लाए हैं। और इधर देख रहा है मेरा बेटा, क्योंकि उसके चाचा भी आए हैं साथ में। ये चाचा की आवाज़ सुनेगा या फिर कुछ भी आवाज़ सुनेगा ना, चाचा की बाइक सुनेगा या गेट खुलने की आवाज़ सुनेगी, फटाफट जाता है कि कोई आया है। इधर मम्मी भी देख रही है। तो मैं नहा के आई हूँ, पूजा करके आई हूँ, और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। 9 बजे हैं। फिर मैंने अपने बेटे को नहला के लेके आई हूँ, और मेरे बेटी को हो रहा है फीवर, और मेरी बेटी ने आज अपने भाई को नहलाया है कि आज बड़ी बहन बन रही है, और बड़ी बहन है भी। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट ये है चिबड़ा या पोहा आप है, और सूखा है। मैंने इसको घी में रोस्ट कर लिया था 2 दिन पहले, मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था तो मैं इसको रख दिया था। इसमें आप नमक डाल लीजिए या चाट मसाला डाल लीजिए, जो भी डालना होगा। तो एप्पल मंगाए थे मैंने स्मूदी मंगाने के लिए, और इसको फीवर हो रहा है तो इसको ये एप्पल खाना है। अभी इसको भी नहलाऊँगी, नहला के मैं फिर अपने किचन के कामों में लग जाऊँगी। तो मैं अपनी बेटी को नहला के उसको दूध देने के बाद फिर मैं आ चुकी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि बेटा सो रहा है, मम्मी कहीं गई हुई हैं, तो मैं आज अपनी रोटियां बना के रख दूँगी।
और जब मुझे कोई आएगा तब मैं फटाफट खिला दूँगी, क्योंकि रोटी बना के मैं रख देती हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि मैं और काम कर लेती हूँ। जैसे कि मैं अपने किचन में टाइल साफ़ कर दी है, जो किचन के एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको किचन के उन्हें साफ़ कर लेती हूँ, कर देती हूँ। और जैसे डिब्बे वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चा सो जाता है तो काम हो भी जाता है। जब बच्चा मेरा उठा रहता है तब बहुत मुश्किल से काम हो पाता है। फिर तो वही है ना कि रोटी सब्जी बन जाए और किसी ने खा ली, वही मेन चीज़ है। और मेरी डियर सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्हें पता हो मक्खियों की कोई दवाई आती है जिससे मक्खियाँ आती ना हो, दूर चली जाए, ऐसी दवाई प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जानती हूँ मेरे चैनल पे अधिकतर लोग वो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। और जो मेरी वीडियो से अपना वेट लॉस कर रहा है वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट में हाई कर दीजिए। किसका कितना वेट लॉस हुआ है वो भी मुझे बता दीजिए। आपके एक मैसेज से मुझे संतुष्टि खुशी होती है कि चलो मेरी वीडियो देख के किसी का वेट लॉस हुआ है, ये किसी को मोटिवेशन मिलती है। और जो मैं यहाँ अपने जो किचन कपड़े ना, किचन के साबुन और ब्रश एक अलग ही रखती हूँ मैं इनको। और जिसमें आज कपड़े धो रही थी ना, तो ये मानो कि ये जो कपड़ा है ना जीन्स का है, ये पैंट काट के मैंने रख लिया था। इससे ना बहुत अच्छी टाइल साफ़ होती है, तो मैं इसी से ही अपना साफ़ कर देती हूँ। मैं एक बार दूसरे तीसरे दिन ना मैं किचन की टाइल पे या फिर इस स्टैंड पे सब पे कपड़ा मार देती हूँ गीला करके। और मैं अब देखो गर्मी है, धूल बहुत हो रही क्योंकि लाख निकल रहे, गेहूँ निकल रहे हैं और मक्खियाँ इतनी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि अब डेली लगाना पड़ेगा। टैलों पे कपड़ा बहुत ही गंदी कर देती हैं मक्खियाँ। हमारे यहाँ टैल पे बहुत ज़्यादा सड़ा देती हैं, बस देसी भाषा में सड़ाना ही बोलूँगी। फिर उसके बाद मैं कपड़े सुखाने आई हूँ बाहर, और बहुत तेज़ धूप हो रही है और हवा भी चल रही है। लेकिन मैं तो किसानों के लिए सोचती हूँ, वो जो धूप में खेतों में जाके वो मतलब है ना, गेहूँ कटाई चल रही है, कटाई कर रहे हैं, फिर वो लाख निकलती है ऐसी दोपहरी में। और मैंने अपनी किचन पूरी साफ़ कर दी है, बस नीचे पोछा लगाना रह रहा है। झाड़ू लगा कर फिर पोछा लगा कर लाऊंगी, और पूरी टाइल साफ़ हो गई। इसको एप्पल सुबह जो खा रही थी ना, सब खाया नहीं गया। अब ये आई है, इसको मैं अब एप्पल दे रही हूँ। ये बस थोड़ा बहुत खाएगी, क्योंकि मेरी बेटी को ना टॉन्सिल हुए हैं, गले में जो निकल आते हैं ना, वो टॉन्सिल हुए हैं। उनसे ना इसको ना तो ये दूध पी पा रही है, ना ही कोई फ्रूटी, ना ही कोई खाना, कुछ नहीं खा पा रही है। बस दर्द होता है हमें, जब होता है हमें, हम ही जानते हैं जब हमारे साथ होता है। इसको इसने मांगा तो मैंने दे दी। मैंने कहा चलो 1-2 पीस तो खा ही लेगी, बच्चा अगर थोड़ा बहुत खा लेता है तो ना संतुष्टि मिल जाती है, चलो कुछ तो गया है पेट में। वरना तो मेरे तो ये लग रहता है मैं इसके लिए क्या बनाऊं। और देखो कैमरा लग गया है सामने, इसके फिर से चल चुकी है इसके नौटंकी हो। ये जाके ना अंदर खाएगी, ज़्यादा नहीं खाएगी, 1-2 पीस ही खाएगी, मुझे पता है ना ये इसके अब क्या है। और फिर जो बचे हुए जो एप्पल है वो मैं खा रही हूँ। मैंने यहाँ पे बैठ के अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि मेरा जो काम है किचन का वो हो गया है। और बस सब आएंगे, मम्मी भैया हस्बैंड जी आएंगे, तो मैं फिर उनको खाना खिला दूँगी। क्योंकि हस्बैंड जी तो नहा के पूजा करके, उनकी तो सीधा मीटिंग है, वो मीटिंग करने के लिए गए हैं अपनी। और फिर मैं लगा रही हूँ अपने हस्बैंड जी खाना। उनका फ़ोन आ गया है, सॉरी, वो आके बता दिया है कि खाना लगा दो। तो ये है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, ये है सैलड, ये आपके जो मैं खाती हूँ प्रोटीन वाला, टमाटर प्याज का है ये सलाद, और ये हरी मिर्ची है जो घर की बनी हुई हरी मिर्ची, बहुत ही कम तेल की बनाई है, जिससे कि आप वेट लॉस में बहुत आराम से खा सकते हैं। और जो रायते में जो मसाला है वो इतना अच्छा मसाला है, आप इसको जब खाओगे ना बना के, तो आप कहोगे कि ये मेरे को ही बनाना है, और इतना बेहतरीन है। मैं पूरी गर्मियों ही बना के रखती हूँ ये वाला मसाला। आप इसे सलाद में डाल सकते हो, फ्रूट्स में डाल सकते हो, मट्ठे में, दही में, इनमें आप डाल के खाइए, बहुत स्वाद लगता है। और आपके ना ये गैस नहीं बनने देता आपके पेट में, ये गैस को दूर रखता है, और आपके पेट में जो कब्ज़ है उसको तोड़ता है ये मसाला। तो ऐसी कड़कड़ाती धूप में फिर मैंने सुखा रही हूँ कपड़े मशीन में। और मेरी मशीन है इस वक्त बस ख़राब की तागार पर चल रही है, ख़राब ही होने वाली है, होने वाली नहीं, ख़राब ही है मेरी मशीन। बस वो है ना कि टाइम पे चल रही है, आराम भरोसे चल रही है, तो वही काफ़ी है। मशीन का बहुत सहारा हो जाता है
क्योंकि अगर मशीन नहीं हो ना, हाथ से कपड़ा, अब तो पहले जैसे तो आदत नहीं रही कि हाथ से कपड़े धो दो, बस ये है कि हाँ धुल जाए कपड़े। और मैं कपड़े यहाँ झटक के सुला रही क्योंकि मशीन में ना पानी नहीं निकाल लेते, बस गीले हुए पड़े थे कपड़े। मगर कोई धूप इतनी तेज़ है, वो तो वैसे ही सूख जाएंगे। और कपड़े 1 घंटे में सूख भी गए थे। और मैं जितने भी कपड़े सूट पहनती हूँ ना, तो भाई मैं तो अपनी नानी के दिए हुए कप सूट पहनती हूँ। मेरी नानी ने दे दिए या फिर मेरे भाभी ने दे दिए, मैं तो वो सूट पहनती हूँ। मैं खरीद के बहुत ही कम सूट पहनती हूँ। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे किचन में, और धूप से आके, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और भैया लेके आए थे गन्ने का रस, और मैंने तो पिया नहीं। मैं कहा मम्मी पी लेंगी, मम्मी या दोनों बच्चे पी लेंगे। तो बस उन्हीं को वो कर रही हूँ, उसकी तीनों को ना अलग अलग कर दूँगी, तीनों को दे दूँगी। इसको अब बेटे को तो जब से ये क्या, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, जो उसका ये आया है ना, मैं इसी में इसका दूध है, सॉरी दूध नहीं, मट्ठा हो या फिर गन्ने का रस हो या पानी हो, इसमें करके दे देती हूँ। वो ना बड़े आराम से पी लेता है, नहीं बिखेरता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो बच्चे को पीना आ तो गया है। तो 1 गिलास रस मम्मी का है, और दोनों का आधा आधा गिलासिया है बच्चों के लिए। मेरी बेटी तो मुझे पता है ना, बड़ा गिलास ही उठाएगी, उसको बड़ा गिलास उठाना है। गन्ने का रस मुझे जब ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप वहाँ पे जाओ ठेले पे, वहाँ पे खड़े होकर पियो। देखो इसको ये आ गया है, और ये अपने अपने को ना, सबको अपने अपनी बोतलों के पते होते हैं कि ये हमारा है, किसका है। देखो तुरंत लेके पीने लगा, पता है इसमें कुछ ना कुछ बढ़िया है। तीनों का अलग आया है। बहुत जल्दी से पी छीनता है, बहुत जल्दी पिएगा। इसको ना अगर नव्य ले लेती है तो रोता है, चिल्लाता है, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। बच्चों को भी इतना पता रहता है कि मेरा तुम्हारा क्या है। और ये है आज का मेरा लंच। इसमें मैंने डाली दही, खीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, सिर्फ हरी मिर्ची डाली, और हल्का सा वो चाट मसाला, नमक नहीं डाला मैंने, ना ही मैंने नमक को डाल के उबाले हैं। ये मेरा अपना लंच हुआ करेगा 1 हफ्ते के लिए। मैं इसी को खाऊंगी, इसी को मैं 2 दिन के लिए उबाल कर रख लूँगी, 2 दिन इसे खाऊंगी, 2 दिन मतलब एक बार बना के 2 दिन के लिए कर लिया करूँगी। फिर मैं कोशिश करूँगी कि 1 हफ्ते इसको खाऊँ। इससे खाकर ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ना तो बनाने का झंझट है, और ना ही मतलब कि पेट फुल हो जाता है, और फुल प्रोटीन मिलती है। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। खरबूजे के बीज आना, घर में सबके घर में खरबूजा तो आता ही है, और उसके बीज आप फेंक देते हो या फिर आप शेक बना लेते हो। तो मैंने उनके धो के सुखा लिए थे, और उनके बीज मैं निकालूंगी। तो ऐसे निकालने तो बहुत समय लगेगा। तो मैंने एक कढ़ाई या फैन जो भी रखना आप रखिए, उसमें ये रख दिए मैंने बीज, और बहुत ही सिम गैस पे उस बीज डालने पे आप चलाते रहो, और ये चट 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 करके ना ये सारे फूल जाएंगे, और खुलने में बहुत आसान रहेंगे। और इस तरह से आप ये खरबूजे के बीज अपने घर पर निकाल कर रख सकते हैं। मैंने अब से 2-3 बार ऐसे करके ही मैं रखती हूँ। पहले भी मैंने रखे थे, पिछले साल भी रखे थे इस तरह से। और ये ना ठंडे होते हैं गर्मियों में, आप बहुत आराम से बना इनको ना निकाल के रखिए। आप कोई हलवा बनाओ या फिर आपको कोई शेक बनाओ, उसमें डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो उनकी तासीर बहुत ही मगज़ बोलते हैं इनको। देखो ये खुल गई है ना, अब इनको ना खोलने की झंझट नहीं रहेगी आपको। कराए काम मिल गया, बस ऐसे खोलो और निकल गया है। देखो बहुत ही आसान काम हो गया, ये आपका अपना आराम से निकालो। ये है मेरी ग्रीन टी, और तुलसी ग्रीन टी है मेरे क्लासिक की, जो मैं लेती हूँ। और ये सस्ती भी है, मेरे को 250 रुपये के 2 डिब्बे मिल गए थे। और ये मैं फिर से 2 दिन के लिए फिर से मैंने चने और लोबे भिगो कर रख दिया है। अब इनको नेक्स्ट डे उबाल के रख लूँगी 2 दिन के लिए, और ढक के रख दूँगा। यहाँ पे सिर्फ 5 बजे हैं, 5 ही बजे हैं जो मैंने भिगो कर रख दिया। क्योंकि ये अगर मैं 10 बजे तक भिगो कर रख दूँ तो वही है ना, 15-16 घंटे मेरे भीगे रहेंगे ये चने, थोड़े से अंकुरित भी हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरी ग्रीन टी बनकर तैयार है। आज मैं ग्रीन टी के साथ लूँगी मखाने। और उसके बाद आप सभी को पता ही है मैं डिनर नहीं करती हूँ। अगर आपको भी कोई डिनर करता है वेट लॉस में, तो आप 7 बजे से पहले पहले कर लीजिए। अब बहुत ही हल्का कीजिए। मैं तो आपसे ये कहती हूँ, आप घिया बना लीजिए, घिया पी लीजिए, पेटे का सूप पी लीजिए। कोई भी चीज़ लो ना, आप सूप लीजिए, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लो, ये नहीं आप पूरा पेट भर के लो। क्योंकि अगर आप इस तरह से लोगे तो आप अपने पेट को ना खाना दे दोगे, वो ना सारा तो खाना खाता रहेगा, लेकिन आप पेट को ना अपनी
चर्बी दो, फैट दो, वो फैट खाएगा ताकि आपका जो वेट हो वो कम हो। अब मेरे सूट आपने अभी सबकी वीडियो में देखोगे लटके से लग रहे हैं, इधर से लटक रहा है, उधर से लटक रहा है, ऐसा लगता है मैं किसी के पहन लिए हैं। तो आज मेरे को टाइम मिला है तो मैं अपने सूटों में लगा रही हूँ फिटिंग। और मैंने कभी कोई नाप पाप नहीं लिया है, बस अंदाजे से ऐसे ही लगा रही हूँ, ऐसे ही फिटिंग लगा रही हूँ। और कैसे लगा यह मेरी वीडियो आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बहन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत प्यारे प्यारे आप कमेंट भी कीजिए, आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। चलो एटलीस्ट किसी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो मेरा वेट 82 से 67 पे किया है मैंने, इसी डाइट को फॉलो करते हुए, इसी रूटीन को फॉलो करते हुए। अब बहुत आसान है वेट लॉस करना, कोई कड़ा काम नहीं, बस टफ़ काम, सबसे बड़ा टफ़ काम है मन को मनाना। मन मना लिया तो सब हो गया काम आपका, है ना। आप स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे तो अब तभी आप दूसरों का ख्याल रखोगे। हर हाउसवाइफ को अपना वेट लॉस करना चाहिए। Thank you for video watching. Bye bye.